मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे कोई प्यासा बादल सावन को ढूंढता है। जी हाँ, राउंड डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ प्रेम बंधन। एक प्रेम बंधन ऐसा होता है जब दो युवा दिल, युवा धड़कन आपस में मिलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। और जब ये बिखर जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, कोई एक मजबूरीवश दूर हो जाता है तो दूसरे को धोखा लगता है प्यार में। और वो पागल तो था ही प्यार में, और फिर वास्तविक पागल हो जाता है, जिसको सभ्य भाषा में मनोविकलता कहते हैं और अंग्रेजी में सिजोफ्रेनिया। जी हाँ, कुछ लोग अपने प्यार नहीं मिलने की वजह से दिक्कत में आ जाते हैं और वो अपनी वास्तविकता, हकीकत में जो चिंता होती है और उसमें चिंता और तनाव जो होता है उसमें वो पलायन करना शुरू कर देते हैं। चिंता और तनाव से वो घबरा कर दूर जाते हैं और फिर अंतर्व्यक्तित्व वस्तु संबंधों पर व्यामोह भी भ्रमों का निर्माण कर लेता है और व्यक्ति कई बार गलत कदम उठा लेता है। व्यक्ति कई बार आत्महत्या करने की कोशिश कर लेता है। घर वालों को वास्तविक स्थिति किसी को पता होती है, किसी को पता नहीं होती है कि ये उनके कदम अचानक ऐसे क्यों लिए गए हैं। कारण बहुत अनेक होते हैं, पर आज मैं आपको विशेष प्रेम बंधन पे बता रहा हूँ जिसमें व्यक्ति परेशान खुद तो होता है और परिवार को भी कर लेता है। इसमें एक संक्षिप्त बात मैं बता दूं। इस प्रेम में राजस्थानी कहावत है, पत्नी अपने पति से पूछती है कि अगर मैंने होती तो किससे शादी करते। तो राजस्थानी बड़े बिल्ले हैं और जवाब दे देते हैं, तू नहीं होती तो तेरी माँ से शादी कर लेते। ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, पर जो संवेदनशील होते हैं, निर्णय लेने की क्षमताएं नहीं होती है, वास्तविक चिंता से, तनाव से वो लोग पलायन होकर भ्रमों में जीना शुरू कर देते हैं। और अब ये लोग अपना उपचार के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक से संपर्क करते हैं। उन्हें दवाएं भी दी जाती है उन विचारों को कम करने के लिए, पर ऐसे दवाओं से वास्तविक जो विभ्रम है वो दूर तो नहीं हो सकते ना। उसके लिए मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़ती है और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। वही आपको वापस खोया हुआ आपका प्यार वो तो नहीं दिला पाएगा, पर आपके बुद्धि में जो असंतुलन है वो जरूर आपको दिला सकते हैं। अब इन लोगों में ये क्या क्या प्रकार होते हैं, ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उगना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ मनोविकलता, जो सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं, पर कुछ असभ्य रूप में उसे पागल भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रोगी 4 से 6 माह में अधिक समय तक अगर रह जाता है तो मनोविकलता यानी पागलपन की अवस्था में आ जाते हैं। और ये अगर 1 महीना भी सक्रिय रह जाते हैं तो उन्हें व्यामोह, डेल्यूशन, विभ्रम, हेलुसिनेशन होता है, विघटित संभाषण, इसमें बोलने में अटकने लग जाता है या क्या कहना है उसे पता नहीं होता है। और ये कैटेटोनिक लक्षण और नकारात्मक लक्षण भी इनके अंदर आ जाते हैं। इनमें कामकाज करना, समाज में संबंध या स्वयं की देखभाल करना और निष्पादन और अपेक्षा नीचे गिरे हुए होते हैं। ये लोग समाज में आने जाने में डरना शुरू कर लेते हैं,
लोग क्या कहेंगे, सामान्य काज में भी उन्हें दिक्कत होती है। उन्हें यही लगता है लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, लोग मेरे बारे में सोचते हैं, जो पूर्णतः गलत है। और विषादी और कभी कभी तो उन्मादी घटनाएं भी उनमें देखने को मिलती है, और इसमें मनोदशा होती है वो विकृत हो जाती है। इसमें ये भी देखा गया है कि कुछ रोगी होते हैं, वो रोगी के मस्तिष्क में हो सकता है ट्यूमर वगैरह हो, उसकी वजह से भी होता है कई बार। इसलिए चिकित्सकीय आघात देने से ये ठीक नहीं भी होते हैं। इसके लिए पूर्ण डायग्नोसिस होना जरूरी है। इसमें सामान्य यही देखा गया है कि व्यक्ति वास्तविकता से पलायन करना शुरू कर देता है, और जब वास्तविकता से ये पलायन करना शुरू कर लेते हैं तो इन्हें अपने आसपास में जो कोई भी संपर्क होता है उससे नाता कम रखता है, कम संपर्क करता है, और अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। और ये रोग में अपनी इच्छाएं, अपनी कल्पनाएं उसको ही बढ़ा चढ़ा कर व्यक्त करते हैं, जिसमें परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। उन्हें सांत्वना की जरूरत होती है, उन्हें अच्छे गठबंधन की जरूरत होती है। पब्लिक पैलेस पे डर लगता है, या ये सोचते हैं कि मेरे बारे में वो बातें कर रहे हैं जो गलत है, और धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती जाती है, ठीक होने का नाम नहीं लेती है। पर ठीक होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा समय की जरूरत है, तसल्ली की जरूरत है। इसमें अगर समझाइश कम होती है तो समझाना पड़ता है कि प्रेम के कारण या प्रेम प्रकरण में तुम्हें कोई दिक्कत हो गई है, अरे वो मर गई तो क्या हो गया, वो चली गई तो क्या हो गया, इतना दीवाना नहीं होना चाहिए। उसकी जगह दूसरा भी तो होता है ना, दूसरा मिल सकता है, विकल्प है, विकल्प खुले हुए हैं। पर विकल्प पर जो विकल्प होते हैं उसके ऊपर इन लोगों का ध्यान नहीं होता है, और विकल्पों पर ध्यान नहीं होने से ये खुद दुखी होते हैं, परिवार को दुखी होते हैं। इसलिए ऐसे रोगियों के बहुत सारे लक्षण और विवरण हैं, सब एक साथ नहीं बताकर क्रम से मैं बताऊंगा दूंगा। इसमें आप उनको थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे पब्लिक पैलेस पे ले जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, छोटे बच्चे की भांति उन्हें वापस नया ज्ञान देना पड़ेगा। जो उनके अंदर डर है या विभ्रम है, चिंता है या तनाव है, उनसे तो ये पलायन होते हैं, पर विभ्रम को पाले हुए रहते हैं। तो विभ्रम को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हो सकता है कुछ समय लगेगा, सबकी बुद्धि अलग होती है, पर प्रयास करेंगे। अपने निकट किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, उससे संपर्क करें। ये लोग पूर्णतया ठीक हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये बीमार होते हैं ना, वो जवानी के बाद ही होते हैं, तो ये लोग ठीक भी हो सकते हैं, जन्मजात बीमारी नहीं है। इसलिए आप अपने निकट किसी भी साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करिए और उससे आप ट्रीटमेंट लीजिए। वो वापस खोया हुआ स्वास्थ्य वापस मिल जाएगा। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे, टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।